ओके, सो यहाँ पे ये हमने ले लिया, फिर उसके साथ में हम ले लेते हैं एज, कॉमा, सैलरी। ओके, और यहाँ पे वैल्यूज, और वैल्यूज में हम 101, और यहाँ पे हम कुछ भी नेम दे देते हैं, लेट्स सपोज विपिन, और एज है 34, और सैलरी है 60,000। ठीक है, और ऐसे ही हम कुछ डेटा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 102 अंकित, जैसे हमें सीरीज बाय डालना पड़ता है, मतलब 44। ऊपर टेबल क्रिएट की थी हमने, जैसे नेम डाला, एम्प्लॉय आईडी, ऐसे ही मतलब इसमें कर सकते हैं सीरीज वाइज की। ये कुछ भी डाल सकते हो। नहीं, कुछ भी साइड से पहले हमने ये इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय आईडी डाला, फिर एम्प्लॉय नेम से ऊपर सीरीज में है, वैसे सीरीज में डाला है हमने। हाँ तो अगर सीरीज से अगर मान लो हाँ, एम्प्लॉय आईडी बाद एज डाल दें या कोई मतलब। ऊपर नीचे कर सकते हो, आपको यहाँ पे वही चीज डिफाइन करनी पड़ेगी। अब सपोज यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं एज, और यहाँ पे हम लिख, और यहाँ पे हम लिख देते हैं EMP_नेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू डालनी होगी। यहाँ पे 103 डाला, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे एज डालनी होगी, तो यहाँ पे 45 एज डाल दी, और यहाँ पे हमें नेम डालना होगा। तो ये कुणाल के ऑन डिमांड पे है। ठीक है, और कुणाल की सैलरी लेट्स से 74,000। ठीक है, तो जैसे ये ऊपर नीचे किया है, वैसे ही आपको ये वैल्यूज भी ऊपर नीचे करनी होगी। लेकिन वो आएंगे एम्प्लॉय नेम उसके अंदर वो ही। उसी अंडर में आएंगी, उसी रेशियो में आएंगी। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 104, और यहाँ पे हमने ले लिया लेट्स से जो जो ले लिया, और जो 24, और इसकी सैलरी है 55,000। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने ले लिया 105, और यहाँ पे ले लिया मितेश, इनकी सैलरी है 35,000। नहीं, यहाँ पे एज है 35, और सैलरी भी इनकी 35,000 है। ठीक है, 106, and let's do 34, and salary is 39,000, और भूपेश 107, इनकी एज 38, एंड ये हम 60,000 रख लेते हैं, ये वन क्लास में 108, और शिवा इनकी हम 28, और सैलरी 29। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटी सी टेबल आ गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये कौन सा विभाग है कितना बड़ा। स्ट्रिंग और बाइनरी will be truncated। ओके, वैर में हमने यहाँ पे लेंथ नहीं दी है, इसलिए एरर आ रही है। वैर में लेंथ दी जाती है ना, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, ये टेबल आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सर एज, एम्प्लॉय आईडी अगर रिपीट हो जाती है कुछ तो रिजल्ट नहीं आता ना, अगर बाय चांस कर देते तो। यहाँ पे प्राइमरी की लगा हुआ है ना। हाँ, तो रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं है, वो मतलब इंसर्ट नहीं होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम 108 की जगह 106 हम फिर से कर देते हैं। ठीक है, इसको रन कराएंगे तो देखो एरर आ गई, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, और जो 10 लास्ट वाला है वो इंसर्ट नहीं हुआ। तो वो हमने लगाया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए हर बार में चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल में आपको कैटेगराइजेशन करना है। कैटेगराइजेशन क्या करना है कि मान लो जो 40 से ऊपर है उनको हमें बुजुर्ग डिक्लेयर करना है, 25 से नीचे वाले उनको हमें बच्चा डिक्लेयर करना है, और बाकी सबको प्राणी डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट, तो यहाँ पे हमने दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो हम ऊपर कर ही चुके हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक नया कॉलम चाहिए।
ठीक है, ये सारे कॉलम जो अभी हैं वो तो हमें चाहिए ही, साथ में एक नया कैटेगरेशन चाहिए जहाँ पे हमें डिक्लेयर करना है एज वाइज, उनका एज ग्रुप डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे केस और व्हेन स्टेटमेंट को यूज करेंगे। केस व्हेन, और अब यहाँ पे व्हेन एज इज ग्रेटर देन 40, देन हमें यहाँ पे देना है बुजुर्ग प्राणी। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे जो अपने आप जाता है, ये स्पेस का है ना, जो भरते हैं, है ना, वैसे तो अपने आप निकल रहा है। व्हेन एज इज ग्रेटर देन लेट्स से 30, ठीक है, greater than 30, then नॉर्मल प्राणी। ठीक है, और when age is greater than 25, ठीक है, तो हमें then बड़ा बच्चा। ठीक है, else छोटा, else बच्चा। ठीक है, और लास्ट में इसको हमें डिक्लेयर करना है एज एज, कैटेगरी, कैटेगरी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको एज वाइज हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसमें भी एरर आएगी, भी सिंटैक्स एरर आएगी। Syntax। चलिए देन में क्या है, ये तो स्पेस दे रखा है, ये तो जाएगा, स्पेस में ले रहा है। जैसे आपने बड़े बच्चे की स्पेस दे रखा है, ये हो जाएगा, स्पेस एक साथ लिखना चाहिए बिना स्पेस के। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है, इसमें सिंटैक्स में कुछ इशू। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स में इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है। केस व्हेन सिंटैक्स एसक्यूएल, वही तो है, यही तो दिया है। तो वह नाम लिख के देते हैं, EMP_ID कॉमा EMP_name कॉमा एज कॉमा सैलरी। भी करके देखते हैं, नहीं अभी भी कुछ गड़बड़ है। सारे सेमी कॉलम तो नहीं आया, कभी सेमी कॉलम लगता है यहाँ पे कहीं। नहीं नहीं, सेमी कॉलन नहीं लगता है इसमें, सेमी कॉलन तो सबसे लास्ट में लगता है वैसे तो। लास्ट में इसमें सेमी कॉलन बीच में कहीं नहीं लगेगा ये। डबल कोर्स में आते हैं, डबल कोर्स का तो नहीं इशू, डबल कोर्स में नहीं पड़ते हैं इसके अंदर, लिखना पड़ता है। नहीं, डबल कोट भी नहीं होता, ऐसा भी कुछ नहीं है। केस व्हेन सिंटैक्स इन एसक्यूएल, देखो एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा हुआ है मैंने।
बस ही फोटो खींच डालना उसमें क्या है। कॉपी डाल दो, प्रिंट स्क्रीन का फोटो, हाँ। प्रिंट स्क्रीन करके, प्रिंट स्क्रीन की कॉपी करके डालो, तो एक बार डालो, रिक्वेस्ट जाएगा, ना पता लगे। एक पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है वो, चलो देख लेते हैं। ये तो लिखा हुआ है। फोटो समय लिखना है, समय उसमें लिखना, वैन समय लिखा होगा सब। नहीं नहीं, मुझे इसको नहीं पड़ती है, इसलिए लिखना पड़ेगा इनको। लास्ट टाइम मैंने कुछ और बताया था ना इसमें। और लेकिन दूसरा नहीं पड़ती। हाँ। तो जाता है सर, सही तो लिखा आपने, एसलो वैन और कार की बात है। मैं लिखा ना मिल गया कमेंट खुला है। और अलग अलग वेरी करते हैं प्लेटफॉर्म वाइज, ये चीजें वेरी करती हैं। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, जैसे एज के अकॉर्डिंग 44 45 ये सब यहाँ पे बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। 24 वाला बच्चा है, सब ये सब नॉर्मल प्राणी है, ये बड़ा बच्चा है। जैसा ना, हाँ जहाँ पे बैंक के बाद इम्प्लॉय आईडी इम्प्लॉय नेम लिखा है, हाँ। अगर इससे बदले में टेबल का नाम लिखेंगे तो। कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ, यहाँ टेबल का नाम वहाँ कह दोगे, सिलेक्ट में कह दोगे, टेबल का नाम फ्रॉम के साथ में आता है। ठीक है, हाँ स्टार से भी आ जाएगा। वो तो मैं ट्राई करता हूँ, कहीं इसकी वजह से कुछ दिक्कत हो, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म, हाँ इसमें भी आ रहा है, इससे भी सेम ही चीज आ रही है। तो आप स्टार लिख दो या उनका नाम लिख दो, स्टार में सारे कॉलम्स आ जाएंगे। टेबल नहीं हमेशा आखिरी में आता था, अपनी करना। हाँ ठीक है, टेबल नेम हमेशा फ्रॉम के साथ में ही आएगा। टेबल नेम लिखा था ना, हाँ। वो जो आपने लिखे हुए थे, क्या? टेबल के जो कॉलम लिखे हुए थे वो पूछा था मैं। तो कॉलम लिखे हुए थे, तो कॉलम तो सेलेक्ट के साथ में ही लिखे जाते हैं ना। नहीं, हाँ स्टार आ सकता है, नहीं आ आ सकता? सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि अगर मान लो, अब जैसे आपके पास मान लो स्टूडेंट का डेटा, तो स्टूडेंट में भी आपको ग्रेड्स डिक्लेयर करनी है, बड़ी टेबल है, तो उसमें उसको भी आप इसी तरह से लगा सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको एक कॉलम के बेस पे दूसरा कॉलम क्रिएट करना है, कुछ भी कंडीशन क्रिएट करनी है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे सैलरी है, ठीक है, सैलरी के बेस पे आपको यहाँ पे सबके वो बोनस डिसाइड करना है। ठीक है, सैलरी के बेस पे बोनस देना है, तो सैलरी के बेस पे बोनस कैसे दोगे? मान लो अगर हमें सबको कॉमन बोनस देना है, ठीक है, तो कॉमन बोनस देने के लिए फिर से यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, कॉमन बोला, एक एक करके आ रहे हैं। मान लो सबको सबको मान लो तुम्हें 15% बोनस देना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार कॉमा, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, सैलरी इंटू, अब 15% देना है 0.15, ठीक है, एज बोनस फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, ये दे देंगे, तो हमें यहाँ पे सैलरी के साथ में बोनस आ गया है। तो 15% बोनस के हिसाब से सबके बोनस कितने बनेंगे वो यहाँ पे मिल रहा है, तो कुणाल का सबसे ज्यादा बोनस बन रहा है। पहले ज्यादा नहीं सर, अभी बहुत चिकनी। एक कम करो उसको। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो इस तरह से आप कोई भी नया कॉलम क्रिएट करना हो तो क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज आप दोनों में कंबाइन करके भी कर सकते हो। तो अब जैसे यहाँ पे सेलेक्ट, अब यहाँ पे मल्टीपल कॉलम एक साथ ऐड करेंगे, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे अब हम यहाँ पे ये केस वाला पूरा पहले ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा केस वाला ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसके बाद कॉमा, अब हमें बोनस देना है, तो यहाँ पे बोनस वाला पार्ट भी यहीं पे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बोनस दे दिया। अब इसके अलावा और कुछ सपोज हमें करना है, और क्या करना है, हमें बोनस के साथ में सैलरी कितनी आ रही है ये भी देना है। ठीक है, मीन्स फाइनल पे आउट कितना होगा, तो फिर यहाँ पे हमने दिया सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.15, ठीक है, एज फाइनल पे। ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम ईएमपी। तो अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चीजें एक साथ आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे एज कैटेगरी साथ में आ गई, फिर बोनस आ गया, फिर फाइनल पे आ गया। ठीक है,
ये सब ठीक है, क्लियर है? मैं दोबारा बताता हूँ, हैं? दोबारा बताता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो समझ में आया, यही तो आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में एंड एज ये देना बहुत जरूरी है, जब तक ये नहीं दोगे तब क्योंकि ये केस की क्लोजिंग ये एंड से ही होती है। 0.10, अच्छा वो ठीक। इसको परसेंट में किसी 0.10 नहीं नहीं, वो यहाँ पे नहीं लिख सकते, एक्सेल में कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते। और अगर डिवाइड करना तो डिवाइड का साइन फिर 0.15, हाँ, परसेंट का साइन लगाना जरूरी नहीं है। नहीं परसेंट का यहाँ पे साइन की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये खत्म हुआ। अब इसके बाद हमने दूसरा नया वेरिएबल ये कैलकुलेट किया, जो जो है बोनस अमाउंट। तीसरा कैलकुलेट किया ये, ठीक है। तो तीन तीन वेरिएबल हमने लास्ट में नए नए कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें लेट से सेल हमें अभी यहाँ पे बोनस हमने स्ट्रेट अवे 15% क्रिएट कर लिया, ठीक है। फिर हमें बोनस क्रिएट करना है कुछ और रेंजेस के बेस पे, ठीक है। सैलरी डिपेंड। हाँ, सैलरी के बेस पे मान लो जिसकी 35,000 से कम सैलरी है तो उसको हमें कुछ बोनस देना है, 35 से 50,000 की है तो हमें कुछ बोनस देना है, और अगर 50,000 से ऊपर है तो हमें कुछ बोनस देना है। दोबारा केस लगेगा ना, है? दोबारा केस। हाँ, तो फिर से केस लगेगा इसमें, ठीक है। तो हम यही उठाते हैं फिर से। अब हमें यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करना है, तो बोनस में हम फिर से केस लगाएंगे, बोनस पे हम फिर से केस टॉपिक का लगाएंगे। क्या नाम हैं? है? टॉपिक का नाम क्या है? केस वहन, ठीक है। तो फिर से दोबारा से केस लगाएंगे, केस में वेन। तो अब यहाँ पे हमें सब में लगेगा। अब यही चीज हम अगर ओरेकल में कर रहे होते तो वेन हमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें वेरी करती हैं इधर से उधर। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सैलरी, इफ सैलरी इज लेस देन और लेस देन 30,000, अगर 30,000 से कम की सैलरी है देन हमें क्या करना है, देन सैलरी इंटू 0.15, ठीक है। अगर नहीं है तो व्हेन सैलरी इज लेस देन और लेस देन 40,000, 40,000 से नीचे है, देन सैलरी इंटू 0.20, 20% देना है, ठीक है। 20, ठीक है। व्हेन सैलरी इज लेस देन लेट्स से 55,000, तब हमें यहाँ पे सैलरी का 0. सैलरी इंटू 0.25%, ठीक है। और नहीं तो फिर लास्ट में क्या है हमारा, एल्स सैलरी इंटू 0.30, 30%, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देंगे एंड एज बोनस, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे अब हम ये सेलेक्ट करके डालेंगे, तो अब यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग रेंज में बोनस आ गए, ठीक है। तो 60,000 सैलरी है तो कितना आएगा, 30%, 30% मीन्स 18,000 बोनस। 54,000 है तो 54,000 इस वाली रेंज में आ गया, 55,000 वाली रेंज में तो 25%, 25% कितना बनेगा इसका, 13,000 समथिंग, ठीक है। देन प्राणी के नीचे मतलब ये गैप क्यों आ रहा है, इसको टेबल में आ नहीं रहा कुछ। कहाँ पे, जैसे बुजुर्ग के बराबर में हाशिर क्या 54,000 के बराबर में लास्ट पर टेबल में 25,000 के बराबर में 13,500 के प्राणी के नीचे स्पेस क्यों आ रहा है। तो वहां पे केवल बुजुर्ग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे केवल बुजुर्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दो बुजुर्ग प्राणी। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, आ गया, ठीक है, तो नहीं आएगा गैप, हम्म, ठीक है। आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो आप अलग अलग रेंजेस में अलग अलग चीजों में कैसे 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 अपने नए कॉलम क्रिएट कर सकते हो कैटेगरी वाइज, और कुछ कैलकुलेशन करना है तो वो कैलकुलेशन करके दे सकते हो, ठीक है। अलग अलग केस का कौन?
हाँ, केस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें केस के अकॉर्डिंग ही रहेंगी। ठीक है, यस सर। एनी डाउट? यस, नो? समझ में आ गया? नहीं आया? क्या नहीं आया समझ में? है? सैलरी आई नहीं? नहीं, सैलरी नहीं आनी, नहीं वहां पे खाली बताना है। जॉब करोगे तब सैलरी आएगी। हाँ, क्या हुआ? ये जो बोनस वाला है इसमें मतलब दो वैल्यूज पीछे डेसिमल के आप पास करनी है, जैसे 15% है तो 0.15 दिया है। देखो, नॉर्मल कैलकुलेशन, गणित देखो, गणित क्या होती है, गणित गणित गणित। तो लेट से तो ये हमारे पास, 15% अपन 100 होता है, वो 0.15 हो गया। लेट से हमारे पास, जीरो डाल दो दोनों के नीचे। अरे इधर देखो यार तुम। लेट से कैलकुलेटर हम ले लेते हैं। ठीक है, बता रहा 30,000 हमारी सैलरी है। ठीक है, अब 30,000 का 15% निकालना है तुम्हें। तो 15% कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे हमारे पास तरीके हैं। हम यहाँ पे लगाएंगे 30,000 इंटू 15%। तो जैसे ही परसेंट लगाया तो ये हो गया। समझ गए? परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100। तो 15 डिवाइडेड बाई 100, इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 0.15 ही आएगा ना। वही तो हम कर रहे हैं। समझ गए? यस सर। वही मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। आ गया समझ में? बस इतना ही डाउट था। सर वैसे और आइटम में करते हैं और वहाँ पे हाँ हम लोग वैन जो है बस एक बार लिखना होता है, हाँ, और वहाँ पे भी हम 3-4 बार लिखते हैं। मतलब जैसे इसमें जो फॉर्मेट ये है वो लिखते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? एरर तो नहीं आना चाहिए। नहीं उसमें एरर नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने नए कॉलम क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो कैटेगरिकल कॉलम हो या न्यूमेरिकल कॉलम हो। तो ये देखो, हमने कैटेगरिकल कॉलम है एज हमारा, ये हमारा न्यूमेरिकल कॉलम है। न्यूमेरिकल कॉलम में कैसे कैलकुलेशन करके और हम नया कॉलम हम यहाँ पे क्रिएट करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, यस सर। एनी डाउट? सर ये बस सम का बता दोगे? है? एग्रीगेशन सम वाला। एग्रीगेशन सम, ओके। तो ये चीज यहाँ पे काम करती नहीं। एक मिनट। देखिए, यहाँ पे काम कर जाए तो नहीं, ये चीज यहाँ पे काम कर नहीं रही है। पोर्टल में भी काम नहीं कर रहा है। देखो, बहुत बार मैं इसको नई टेबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हम इसी डेटा को स्टोर कर पाएं। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें इस तरह के कैलकुलेशन करके अलग से टेबल में अगर स्टोर करना होता है तो उसमें बस सिर्फ हमें यहाँ पे क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम एज, और फिर हमें आगे पूरा दे देना होगा, तो ये पूरा डेटा है वो एज अ सेपरेट टेबल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा था। क्रिएट टेबल emp न्यू। चीज हो नहीं रही है यहाँ पे। काम तो होती है लेकिन अब यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है, पता नहीं। ओके, लेट्स से यही हम टेबल यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक नया इसी को हम लेते हैं। हम एक नई टेबल बना रहे हैं और इसमें हम यहाँ पे डिपार्टमेंट डाल देते हैं। डिपार्टमेंट,
और इसका भी नाम हम वेर कर दे देते हैं, और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट में 15 की लेंथ दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सब में हम डिपार्टमेंट डाल देते हैं। तो इससे पहले चलो आप कहीं भी डाल सकते हो। ये कुछ ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं EMP न्यू। ठीक है, और डिपार्टमेंट की जगह हमने यहाँ पे डाल दिया, ये IT में है। ठीक है, ये एडमिन में है, ये IT में, ये एडमिन में, ये है अकाउंट्स में। एक अकाउंट्स और डाल देते हैं। ठीक है, गड़बड़ हुई। अच्छा, यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पे अच्छा, इसको हमने प्रिंट नहीं कराया अभी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP अंडरस्कोर न्यू। ठीक है, ये हमारे पास एक नई टेबल बन के आ गई। ठीक है, तो अब इस टेबल में हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज है, तो अब डिपार्टमेंट वाइज हमें देखना है कि डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी कितनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे? ग्रुप बाय सिंपल ग्रुप बाई, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सम ऑफ सैलरी, ठीक है, फ्रॉम EMP अंडरस्कोर न्यू, फिर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी आ गई। यहाँ पे हमने दे दिया एज टोटल सैलरी। तो यहाँ पे भी देखो कुछ भी नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रन कराएंगे तो अभी देखो यहाँ पे नाम आ गया टोटल सैलरी। ठीक है, यस सर। सर ग्रुप बाय के अंदर हम लिखते हैं वो कौन, हाँ, अगर ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ब्रैकेट में लिख दिया तो मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, हाँ। जरूरत क्या है जबरदस्ती। नहीं वैसे तो सुना। लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो, कोई 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 एरर नहीं आएगी। कोई एरर नहीं आएगी। ठीक। ठीक है, ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें दूसरे फंक्शंस ट्राई करना चाहो तो दूसरे फंक्शंस भी इसमें ट्राई करके देख सकते हो। तो इसमें मैं कॉमा लगा लेते हैं, और यहाँ पे एवरेज ऑफ सैलरी एज एवरेज सैलरी। ठीक है, देन मैक्स ऑफ सैलरी। एक मिनट, हेलो, हाँ जी मैम, मैं क्लास ले रहा था, 10 मिनट और। हम्म। एज यहाँ पे हम दे देते हैं मैक्स ऑफ सैलरी एज मैक्स सैलरी। ठीक है, मिन वाला भी लगा के देख सकते हो। ठीक है, काउंट भी लगा के देख सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने इसको लगाया, यहाँ पे रन कराया, हो गया। तो ये एवरेज सैलरी अलग अलग दे दिया था मैंने। ठीक है, ये देखो टोटल सैलरी, एवरेज सैलरी, मैक्स सैलरी, ऐसे मिन सैलरी मैक्स सैलरी भी आप अपना लगा के देख सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे अब हमें ये विपिन, अंकित, कुणाल, ये सारे हमें नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, हमें ये अलग से टेबल बन के दिखाई दे रही है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो सैलरी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, जो टोटल सैलरी दिखाई दे रही है, तो इस सैलरी के बगल में एक नया कॉलम बन के है जहाँ पे इस डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी है। तो मान लो वो ये ऐसा दिखना चाहिए कि ये पूरी टेबल एज इट इज दिखाई दे, एक नया कॉलम दिखाई दे जिसमें
हमें दिखाई दे कि विपिन जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितनी है, अंकित जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी या एवरेज सैलरी या मैक्स सैलरी कितनी है। ठीक है, ये हमें चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम विंडो फंक्शन को यूज करते हैं। विंडो फंक्शन होता है पार्टीशन बाई। तो यही हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे दिया सेलेक्ट स्टार, क्योंकि हमें ये टेबल एज इट इज चाहिए। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी न्यू। ठीक है, ये टेबल हमें एज इट इज चाहिए। तो ये जो स्टार है इससे हमें यहाँ तक की पूरी सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ तक का पूरा मिल जाएगा। अब इसके आगे हमें टोटल सैलरी चाहिए। हमें दिया सम ऑफ सैलरी ओवर, और फिर दिया पार्टीशन, क्योंकि हमें अब ग्रुप किस पे करना है, हमें करना है सैलरी का सम किसके बेस पे करना है, डिपार्टमेंट के बेस पे। सो यहाँ पे पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, और यहाँ पे दिया एज टोटल सैलरी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नया कॉलम बना के दे दिया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं, रन। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे सैलरी के साथ में टोटल सैलरी है। तो ये अब ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो देखो अकाउंट्स वाले तीनों एक साथ आ गए, और अकाउंट्स में टोटल सैलरी कितनी, 1,03,000, उसमें से 35,000 इसको मिल रही है, 39,000 इसको मिल रही है, 29,000 इसको मिल रही है। क्लियर है? यस इसी तरह से ये एडमिन डिपार्टमेंट, तो एडमिन में यहाँ पे टोटल सैलरी 1,09,000 है, इसमें 55,000 इसको मिल रही है, 50,54,000 इसको, 55,000 इसको। तो इसको हम नेम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, मान लो जिसको सैलरी मिली उसका नेम भी चाहिए। ये है तो स्टार लिया ना, तो वो सारे कॉलम आएंगे। ठीक है, ऐसे आईटी में टोटल 1,94,000 सैलरी, जिसमें एक्सक्यूज मी सर। यस यस। सर ये थोड़ा सा नीचे वाली जो सिलेक्टेड एरिया है ना उसको समझा दीजिए एक और बार। यहाँ तक तो समझ में आया? सर ये ऊपर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट तक समझ में आ गया है, इसके बाद समझ। ठीक है, अब ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सैलरी का सम करना है। हमें यहाँ पे लेके क्या आना है, टोटल सैलरी लेके आनी है। तो हमने यहाँ पे कर दिया सम ऑफ सैलरी। ठीक है, फिर अब हमें ये सैलरी का सम किसके बेस पे करना है, डिपार्टमेंट के बेस पे। तो जो ग्रुप बाई में हम यहाँ पे कर रहे हैं वो काम यहाँ पे हम पार्टीशन बाई के साथ में करेंगे। ठीक है, तो सर जो पार्टीशन बाय है सर, ये मतलब ग्रुप बाय का ही वो है पार्ट है या अलग से कुछ क्वेरी है वो? ये जो काम ग्रुप बाई कर रहा है वही काम ये भी करेगा, थोड़ा सा इसमें और इनहेंस्ड फंक्शनैलिटी हमें मिल जाती है। ठीक है, इसमें और भी काम हम साथ में कर सकते हैं, तो उनको भी हम 1-2 दिन में देखेंगे कि वो सारे काम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम ग्रुप बाई को यूज कर रहे हैं तो वो एक अलग से टेबल क्रिएट हो रही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि ये जो एवरेज सैलरी, ये जो आ रही है मैक्स सैलरी आ रही है, किसकी सैलरी है ये। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग टेबल के साथ में एक एडिशनल कॉलम क्रिएट कर रहे हैं टोटल सैलरी का। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टोटल सैलरी आ रही है ये एग्जिस्टिंग टेबल के साथ में एक नए कॉलम के रूप में आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे सम ऑफ सैलरी यहाँ पे कर रहे थे, ऐसे ही हमने सम ऑफ सैलरी यहाँ पे भी किया। ठीक है, और अब ये सम तो हमें करना है, लेकिन कैसे करना है, हमें डिपार्टमेंट वाइज सम करना है। अगर हम यहाँ पे ये सपोज नहीं देते हैं, सपोज हमने ये हटा दिया। ठीक है, ये हटा देते हैं। अब अगर आप इसको रन कराओगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे सॉरी, इसको भी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है, कैलकुलेशन में क्योंकि हमने यहाँ पे कोई ग्रुपिंग का लेवल डिफाइन नहीं किया और यहाँ पे हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है, इस वजह से ये एरर आई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से देना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्रुपिंग कहीं पे यूज कर रहे हैं। तो जो ग्रुपिंग वाला फॉर्म है वो हमें अनदर वे में हम पार्टीशन बाई से यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से। तो अब यहाँ पे सैलरी को डिपार्टमेंट वाइज सम किया गया है। ठीक है, और उसको हमने एज अ टोटल सैलरी नाम दे दिया। तो सारी चीजें वही है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। ठीक है, सम ऑफ सैलरी वही है, टोटल सैलरी एज टोटल सैलरी हमने वही दिया है। ठीक है, या डिपार्टमेंट नेम वही है, ग्रुप बाई की जगह पे पार्टीशन बाई आ गया है।
और यहाँ पे ओवर एक्स्ट्रा इसको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सारी चीजें वही है, बस ये ओवर का स्टेटमेंट एक्स्ट्रा आ गया है। यस सर, वही प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, आ गया समझ में। हाँ ठीक है, तो ये पूरा सम होके आ गया। क्लियर? एनी डाउट? बिल्कुल क्लियर है। ये विंडो फंक्शन जब एडवांस इंटरव्यूज वगैरह में जाओगे तो बहुत पूछते हैं। अभी हो सकता है ना भी पूछे बेसिक लेवल पे, लेकिन जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा तो ये सारी चीजें बहुत काम आती हैं इंटरव्यू में भी और वैसे भी काम करने के पर्पज से भी। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, तो आप यहाँ पे जैसे हमने सम निकाला है, इसी तरह से आप इसमें मैक्स मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल सकते हो। हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी के साथ में हम यहाँ पे दे दिया। चिंता रहेगी दोनों में अच्छा लगना चाहिए। आइसक्रीम कहाँ लगाना है, ग्रुप बाय कहाँ लगाना है। एक मिनट। तो जब एवरेज एवीजी, हाँ एवीजी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमारे पास टोटल सैलरी कॉलम 2 हो गए, यहाँ पे एवरेज सैलरी देना होगा, एवरेज सैलरी। ठीक है, तो जब आपको टेबल के साथ में पूरा डेटा चाहिए तो आपको पार्टीशन बाय देना पड़ेगा, और जब टेबल के साथ में नहीं चाहिए ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय देना होगा। ओके, मतलब स्टार के साथ हाँ कुछ भी चाहिए तो वहाँ पे हाँ। पार्टीशन लगाना पड़ेगा, राइट। हम्म, वो नहीं है तो हम ग्रुप बाय लगा सकते ठीक है। तो इस तरह से पार्टीशन बाई को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें और भी इसके बहुत सारे यूज केसेस आते हैं कि इसमें हम रैंकिंग निकाल सकते हैं, फिल्टरिंग भी डाल सकते हैं। इसमें ग्रुप बाई वगैरह में हम उतनी फिल्टरिंग नहीं डाल सकते, तो हम इसमें रैंकिंग कैसे निकालेंगे, फिल्टरिंग कैसे निकालेंगे, इसकी ऑर्डरिंग कैसे करेंगे, वो सारी चीजें अभी इसमें आएंगी। ठीक है, तो जितने भी आपके वो वाले जो एग्रीगेट वाले फंक्शन है वो आप यहाँ पे ट्राई करके, मिन मैक्स काउंट, ये सारी चीजें आप ट्राई करके यहाँ पे देख सकते हो। सर इसमें कंडीशनल बेसिस पे नहीं होता काउंट किसमें काउंट वगैरह सब वगैरह इसमें एक्स्ट्रा आएंगे अभी? कंडीशनल जैसे काउंट, काउंट इफ होता है एक्सेल में वैसे अभी होते अभी वो सारी चीजें आएंगी, इसी में आएंगी सारी चीजें भी। ठीक है, हैं। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? वो तो काउंटिंग वगैरह की होती है, काउंटिंग हुई है। काउंट करते नहीं है उसमें? नहीं काउंट नहीं, काउंटिंग काउंटिंग काउंट इफ नहीं होता है, लेकिन काउंट तो होता है। काम तो काम वही होता है। काउंट में फिर ब्रेक हाँ, वहां पे वेयर क्लॉज